और आगे बाबा कह रहे हैं, देवी संसार के सारे अपकर्म और मलों के संग्रह करने के केंद्र का नाम है मन। कलिमल और उसका आवरण, उसका रस कहां जमा? तो मन में। आज आप कथा में आए, आपका मन किया तो आप आए, कल आपका मन नहीं करेगा तो आप कथा में नहीं आएंगे। हम तो आएंगे क्योंकि हमारी जरूरी भी है और मजबूरी भी है। तो हमारा मन नहीं करता है कि नहीं जाएं। हमारा तो यह उद्देश्य भी है जीवन का और हेतु भी है, कल्याण भी है इसमें हमारा, ये हम जान गए हैं। परंतु कई लोग मन जैसा करता है वैसा व्यवहार करते हैं। देखना आप, भूख नहीं है तब भी मन भोजन करना चाहता है। जाना नहीं है लेकिन मन जाना चाहता है। नृत्य देखने की अंदर से इच्छा इह नहीं है, परंतु मन कहता नहीं, नृत्य तो देखना ही चाहिए, देखने की चीज है, सब देखते हैं तो हम भी देखते हैं। विकारों के केंद्र का स्थल है मन। और श्री राम कथा विकारों के केंद्र मन को भी शुद्ध बना देती है। बस चिंतन चलता रहे। इसकी चौपाई बाबा जी ने महिमा में कहा है, नर नर अनल बन जरही मन कर विषय अनल बन जरही होई सुखी जो यही सर पर कदा नहीं, निरंतर किष्किंधा कांड का छंद है। श्री हनुमान जी महाराज को जागृत किया बाबा जामवंत जी ने। तो श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, क्या करूं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु।
बाबा जामवन जी ने कहा ये सब आपको कुछ नहीं करना है, इतना करहु तात तुम जाई, सीते ही देखी कहु सुधी आई। आप केवल मां का दर्शन करके आइए, शेष भगवान का। यहां ये छंद कहता है, देखिए, कपिसेन संग संहारे मेरे राम जी जो चरित्र जिएंगे, गावत कहत और उसका स्मरण करत समझत, जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। केवल और केवल भगवान की कथा श्रवण करना, कोई प्रपंच नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई खटखट नहीं, कोई विकार नहीं, कोई तनाव भी नहीं। कलकाल का कलमश, कलियुग का मल, यानी विकारों से आवेष्टित वृक्ष और मन में बैठे विकार, मनोमल, बिना किसी प्रयास के धोई बिनु श्रम। कैसे? अतो रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे, उनको कोई श्रम नहीं होता। जैसे कथा गाने से कोई श्रम नहीं होता। हम अपने साथी लोगों से कहते हैं, बजाया न करिए, खेला करिए। आप साहित्यकार हैं, साहित्य में जब आप बहुत दिमाग लगाएंगे तो साहित्य बोझिल हो जाता है। मानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बहुत दिमाग नहीं लगाया। जिस कार्य को आप बहुत दिमाग लगा के करेंगे वो बिगड़ जाएगा। जिस जीव के जीवन में सहजावस्था है, सहज ही है, उसका उठना भी सहज होगा, बैठना भी सहज होगा, हंसना भी सहज होगा, गाना भी सहज होगा, सोना भी सहज होगा, चलना भी सहज होगा। जबरदस्ती नहीं, बरियाई से नहीं,
बच्चे जब खेलते हैं तो अपनी सहजावस्था में रहते हैं। आप बैठे हैं, आप अपनी सहजावस्था में बैठिए। हाँ, बैठिए तो सुनिए। आप सुनाइए मत, 3 घंटा हमसे सुनिए। हम भी सुनाएंगे, आप भी सुनाएंगे, तो दोनों में से कौनों समझ में नहीं आएगा। इसलिए सुनिए, एकदम केवल सुनिए। उसके बाद हम जब चले जाएं तो फिर आप सुनाइए। ये आजकल कथा कराना काफी खर्चे का काम है। इतना खर्चा करके और नहीं सुन रहे हैं तो हमसे बड़ा अभागा नहीं। इसलिए प्लीज सुना जाए। हाँ, सुना जाए। हम 9 दिन कथा में ही रहते हैं, उसके बाद गृहस्थी रहते हैं। 9 दिन कथा में रहते हैं। 9 दिन कोई तथा व्यथा यथा कुछ नहीं। ठाकुर जी की साक्षी है, 9 दिन कथा में रहते हैं। इसलिए 9 दिन हम मीटिंग सीटिंग कुछ भी करते, केवल कथा का चिंतन करते हैं। क्या गाना है, क्या सुनना,